अगर रात के ठीक 2 बजे कोई आपको आपके असली नाम से पुकारे। और वो आवाज आपकी माँ जैसी लगे, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी भूतिया कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। नाम है भूतिया आंगन। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली में छिपा है एक खौफनाक राज। हरियाणा के एक छोटे से गांव, नारनौंद से थोड़ा दूर, खेतों के बीच, एक टूटी फूटी पुरानी हवेली आज भी खड़ी है। दिन के उजाले में भी वो जगह अजीब लगती है, और रात होते ही वहां से जिंदा होने जैसी सिसकियों की आवाज आने लगती है। हवेली की दीवारें ऐसे सड़ चुकी हैं जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं हो। आंगन में उगी घास इतनी घनी है मानो जमीन ने कुछ छुपाने की कोशिश की हो। गांव वालों का कहना है हर रात एक औरत रोती है वहां, धीमी टूटी हुई आवाज में। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो भी उस हवेली के अंदर गया वो दोबारा गांव में वापस कभी नहीं लौटा। इसीलिए आज भी उस जगह जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक दिन शहर से लौटा राहुल, 28 साल का जवान लड़का, दिल्ली में नौकरी करता था। लेकिन उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, और हवेली जो वर्षों से वीरान पड़ी थी अब उसके नाम थी। पैसों की तंगी में राहुल ने सोचा, बेच दूं इसे, कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। वो अपने दोस्त मनीष को लेकर हवेली पहुंचा। दिन ढल रहा था और हवेली की छाया हर कदम के साथ लंबी होती जा रही थी। भाई, ये जगह डरावनी लग रही है, मनीष फुसफुसाया। टॉर्च की रोशनी हवेली की दीवारों पर नाच रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, चुप रहो, बस एक रात रुकना है, फोटो खींचेंगे, कल एजेंट को दिखाएंगे। वे धीरे धीरे अंदर घुसे। धूल के बादल हर तरफ उड़ रहे थे। आंगन में एक पुराना कुआं था, ढका हुआ, चारों तरफ टूटे बर्तन और जंग लगे झूले, मानो सालों से कोई यहां से नहीं गुजरा। और हवेली शांत, लेकिन जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात के ठीक 10 बजे थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में चुभने लगी। दोनों एक पुराने कमरे में लेटने की कोशिश कर रहे थे। तभी साउंड, बहुत हल्की टूटी फूटी रोने की आवाज। मनीष एकदम से उठ बैठा। सुना तूने? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने अंधेरे में छत की ओर देखते हुए कहा, हवा होगी, सो जा किसी तरह। रात कट गई। सुबह की हल्की रोशनी आंगन में फैली। दोनों ने सोचा दिन में सब ठीक लगेगा। वे आंगन साफ करने लगे। झाड़ू चल रही थी। तभी कुएं के पास मिट्टी के नीचे दबी एक पुरानी तस्वीर निकली। एक औरत की तस्वीर, लाल साड़ी में, आंखें अजीब तरह से बड़ी और सीधी देखने वाली, मानो अब भी किसी को देख रही हो। मनीष ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, कमला, 1947। ये कौन है? मनीष ने धीरे से पूछा। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, दादाजी ने कभी इस हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन तस्वीर की आंखें अब भी उन्हें देख रही थी। शाम को गांव वाले आए। एक बूढ़ा चाचा बोला, बेटा मत रहो यहाँ, कमला भाभी का भूत है। 1947 में बंटवारे के दौरान उसके पति ने मार डाला था, आंगन में दफनाया, हर अमावस्या को रोती है। राहुल हंसा। अंधविश्वास है चाचा। रात हुई, बिजली गई, की आवाज, तेज हवा। मनीष सिगरेट पीने आंगन गया। राहुल दौड़ा। आंगन खाली, लेकिन कुएं से पानी की छपाक की आवाज। ब्रह्म है, राहुल बोला। रात के 2 बजे राहुल की आंख खुली। आंगन से आवाज, राहुल आ जा। उसे ऐसे सुनाई दिया कि उसकी मां पुकार रही है। वह उठा, टॉर्च ली, आंगन पहुंचा। कुएं के पास एक साया, लाल साड़ी वाली औरत। तू कौन? राहुल चिल्लाया। चेहरा कमला का, आंखें खाली, खून टपक रहा। साउंड, राहुल भागा कमरे में। मनीष सो रहा था। झकझोर दिया, भूत है यार,
दोनों भागने को तैयार, लेकिन कार स्टार्ट ना हुई। गांव दूर, फोन नेटवर्क न था। अलमारी खोलते ही एक पुरानी धूल से भरी डायरी नीचे गिर पड़ी। कवर फटा हुआ, पन्ने पीले पड़ चुके थे। राहुल ने उसे उठाया। नाम लिखा था कमला। उसके हाथ कांपने लगे। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। मेरा पति श्याम ने मुझे धोखा दिया। बंटवारे के वक्त उसने पैसे छिपाए। मैंने विरोध किया तो उसने आंगन में मेरा गला एक दबा दिया और मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरा बेटा राहुल, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो उसे बचा लो। राहुल की सांस अटक गई। उसका नाम राहुल था, लेकिन दादाजी ने कभी इस हवेली या कमला के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो फिर ये नाम। शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल हो रहा था। मनीष ने भारी आवाज में कहा, चल कुएं को खोलते हैं। आज सच सामने आना चाहिए। दोनों फावड़े लेकर आंगन पहुंचे। कुएं का ढक्कन हटाया गया। अंदर टॉर्च डाली और अगले ही पल दोनों पीछे हट गए। हड्डियां, एक पूरा कंकाल लाल साड़ी में लिपटा हुआ और उसके पास एक छोटा सा कंकाल बच्चे का। मनीष कांपते हुए बोला, ये कमला भाभी है। तभी पूरा आंगन कांप उठा। लाल साड़ी, बिखरे बाल, खाली आंखें। मेरा बेटा, उसकी आवाज गूंजी। उसे दफनाया नहीं, निकालो। राहुल ने कांपते हाथों से छोटा कंकाल उठाया, लेकिन तभी कमला की आवाज बदल गई। कमला जोर से हंसी। हंसी ऐसी जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। राहुल, उसकी आवाज गूंजी, तू श्याम का पोता है। तेरा खून ही मेरा बदला है। अचानक कमला ने मनीष को पकड़ लिया। मनीष की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और अगले ही पल मनीष जमीन पर गिर पड़ा, निश्चल, बेहोश। राहुल डर के मारे भागा, लेकिन रास्ता बंद था। कमला की आवाज पीछे से आई, आंगन में हमेशा के। राहुल के हाथ अब भी डायरी पकड़े थे। उसी पल उसने डायरी को आग के हवाले कर दिया। आग फैलने लगी। कमला। अचानक सब अंधेरा। सुबह गांव वाले दौड़े। हवेली जल रही थी। लपटों के बाहर राहुल और मनीष पड़े थे, बेहोश। राहुल शहर लौट आया। जिंदगी फिर चल पड़ी। लेकिन हर अमावस्या की रात उसे वही सपना आता। अंधेरा आंगन, ठंडी हवा और वही आवाज, राहुल आजा। और हर बार उसकी नींद चीख बनकर टूट जाती।